दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर किम जोंग मर जाए तो क्या होगा? जैसे कि आप सभी लोग नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह के किस्से लगातार सुनते आ रहे होंगे और अभी भी सुनते हैं, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि ये शख्स जो चाहता है वही करता है, अपने मन मुताबिक जिंदगी जीता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को जान से मारना उसके लिए मजाक बन चुका है। पर आज नॉर्थ कोरिया के इस सन की तानाशाह मौत की कगार पर खड़ा है, जहां इसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे में नॉर्थ कोरिया के इस शासक किम जोंग को कुछ हो जाता है तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि ना ही उसके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो शासक की कुर्सी संभाल सके, और इसकी बहन और पत्नी के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। और ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास किस किस तरह के हथियार हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका दोस्त विकास आपको किम जोंग की मौत से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप लोगों ने अभी तक ना तो पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अब वो किस लिए अस्पताल में भर्ती हैं, इसके बारे में हर न्यूज चैनल आपको अलग अलग खबर दे रहा है। कहीं तो आपको ये भी सुनने को मिल जाएगा कि किम जोंग अपनी सर्जरी करवाते हुए गंभीर हालत में पहुंच चुका है और अब वो कोमा में है और उसका ब्रेन डेड हो गया है। तो वहीं कुछ न्यूज चैनल ये भी बता रहे हैं कि किम जोंग को कोरोना वायरस हो गया है, जिसकी वजह से वो गंभीर हालत में चला गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक निश्चित तौर पर कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी नहीं कह पा रहा है। यहाँ तक कि ये बात भी पूरी तरह से तय नहीं है कि किम जोंग बहुत ही गंभीर हालत में है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी पीछे का पूरा सच धीरे धीरे सामने आ जाएगा। दोस्तों, कुछ भी हो, इस खबर ने हम सभी के लिए घंटी का काम किया है, जिसमें हम इस समय ये सोच सकते हैं कि अगर सच में किम जोंग को कोई बड़ी समस्या आ जाती है जिससे कि वो दुनिया में ना रहे, तो क्या ऐसे में पूरी दुनिया को नॉर्थ कोरिया के भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए? तो दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि बिल्कुल करनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन यह बहुत ही ताकतवर देश है, जिसे वहां के तानाशाह किम जोंग उन सालों से अपनी पिता के मौत के बाद से चला रहे हैं। लेकिन अगर वो खुद ही ना रहे तो सोचिए ऐसे में क्या हो सकता है। इस बारे में अन्ना फीफील्ड द्वारा लिखी गई बुक द ग्रेट सक्सेसर में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, इस किताब में साथ साथ में ये भी बताया गया है कि किम जोंग उन की ओवरऑल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। ये वजन में काफी ज्यादा है और तो और 2014 से ही इनकी हालत बहुत खराब है, जहां पर ये 30 दिनों के लिए गायब हो गए थे, क्योंकि उन्हें घटिया अटैक अचानक से ही आ गया। और जब ये अपना पूरा इलाज करा के 30 दिन बाद लोगों के सामने आए तो उनके हाथ में वॉकिंग स्टिक थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे-इन के साथ मीटिंग के दौरान इन दोनों ही व्यक्ति ने प्रकृति के लिए कुछ पेड़ पौधे और फिजिकल एक्टिविटी कर ली थी, जिसमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट 66 साल के होते हुए सभी चीजें आसानी से कर रहे थे, तो वहीं ये उस वक्त 35 साल के थे। तभी इन्हें सब चीजें करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल तय है कि किम जोंग उन अपनी उम्र के 36वें साल में भी काफी ज्यादा बीमार हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका वजन है, क्योंकि वो 300 पाउंड के हैं और उनकी हाइट भी काफी कम है। यानी कि जहां इनका वजन लगभग 136 किलोग्राम है, वहीं इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है। और इतनी कम हाइट वाले व्यक्ति के लिए इतना भारी वजन किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ऊपर से उन्होंने शराब और स्मोकिंग जैसे नशे भारी मात्रा में करके अपनी उम्र पहले ही 10 साल कम कर ली है। यानी कि ओवरऑल उनकी आने वाली हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ भी ढंग से कहा नहीं जा सकता है। परंतु दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ भी हो जाता है तो सोचिए आगे क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की आबादी करीब 60% है, और ऐसे में अगर उन्हें पता चलता है कि उनका शासक ही इस दुनिया में नहीं है, तो वहां की आबादी अपना बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया या फिर चाइना जैसे देशों में जाना शुरू कर देगी, ताकि वो अपना घर चलाने के लिए पैसे कमा सकें। उसी के साथ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का अगला शासक कौन होगा ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हाँ, उनकी बीवी और उनकी बहन दोनों ही इनके कामों में इनकी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी बड़े पावर के लिए महिला को नहीं चुना गया। इसलिए सुई अभी भी यही अटकती है कि किम जोंग उन के बाद इस देश को कौन संभालने के काबिल है, जिसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन भी मौजूद है। यानी नॉर्थ कोरिया अगर चाहे तो किसी भी देश में वायरस फैलाकर लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को मार सकता है। ऐसे में इस तरह की हाई अथॉरिटी किसी भी ऐसे इंसान के पास चली गई जो इसका मिसयूज कर सकता है, तो रिजल्ट बहुत ही खराब होंगे और ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया को इस आने वाले समय से बचना है
तो सभी देशों को मिलकर इसका ऑल्टरनेटिव पहले से ही खोज कर रखना होगा दोस्तों, ताकि आने वाले समय में हमारे मन में डर पैदा ना हो। आपकी इस खबर पर क्या टिप्पणी है, आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियो से खुद को अपडेट करना है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।